हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, सीटेट प्लस बिहार बीपीएससी का जो टीचर एग्जाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम लोग क्लास 4 और क्लास 5 का पर्यावरण और हम लगातार टॉपिक कवर कर रहे हैं। क्लास 4 का जो है लगभग समाप्त हो चुका है, सिर्फ एक टॉपिक बचा है जिसको कि इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। और क्लास 5 का जो है पूरा टॉपिक इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो जो है बड़ा होगा, इसलिए जो है पूरा वीडियो निश्चित रूप से देखिए। अगर पर्यावरण और हम का क्वेश्चन आता है तो वह आपका यहीं से आएगा, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लेने का कोशिश किए हैं। तो निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखिए। और इसके बाद जो है क्लास 1 to 5 का, अगर आप सीटेट का भी तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 का, तो इसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लास 4 और 5 का जो पर्यावरण और हम है उससे जो है प्रश्न यहाँ भी पूछा जाता है 1 to 5 में भी। ठीक है, तो सीटेट के लिए भी 1 to 5 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर आप बिहार बीपीएससी का 1 to 5 फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से पूरा वीडियो आप लोग वॉच कीजिए। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। अध्याय 25, यह जो है आपका क्लास 4 का पर्यावरण और हम का लास्ट अध्याय है। अध्याय 25, बंटी का सफर, यह शीर्षक है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम लाए हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल में चलने वाला वाहन है? जल में कौन वाहन चलता है? नाव। देखिए यह जल में चलता है, बिल्कुल सही है। मोटर गाड़ी जल में नहीं चलता है। हवाई जहाज जल में नहीं चलता है। हवाई जहाज जो है आसमान में चलता है। मोटर गाड़ी जो है रोड पर चलता है। बैलगाड़ी भी रोड पर चलता है। तो नाव एक नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप एक नंबर के साथ जाएंगे, यह बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन हवा में उड़ने वाला, अब हवा की बात हो रही है, हवा में उड़ने वाला कौन सा वाहन है? तो देखिए वान जो है, वान है यह जो है हवा में नहीं उड़ता है। बेड यह भी नहीं है। हेलीकॉप्टर जो है यह आपका हवा में उड़ने वाला वाहन है। मोटर कार जो है यह रोड पर चलता है, मोटर कार नहीं होगा आपका। तो 3 नंबर बिल्कुल सही है, आप लोग 3 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए यह जो है आपका, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ एक ऑप्शन आपका रहना चाहिए बोध गया, बोध गया। ठीक है, तब आप यहाँ सही कर सकते थे। ठीक, चूंकि बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया अगर सिर्फ रहेगा तो गया के अंतर्गत डायरेक्ट हम लोग टिक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फिर भी आप लोग को जब भी इस टाइप का प्रश्न मिलेगा, स्पष्ट रूप से उसमें दिया रहेगा बोध गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर 2 नंबर में बोध गया रहा तो आप बोध गया पर टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह का ऑप्शन रहे तो इसको छोड़ भी दीजिएगा, फिर भी आपको मार्क्स दिया जाएगा। अगर यहाँ संसद भवन रहा, क्योंकि कोई भी सटीक आंसर नहीं है इसका। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? देखिए महात्मा गांधी ने नहीं किया था आजाद हिंद फौज की स्थापना, राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं किया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। तो 3 नंबर बिल्कुल सही है, 4 नंबर भी नहीं होगा। तो 3 नंबर के साथ आप जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कक्षा 5 का पर्यावरण और हम। ठीक है, इससे पहले हम लोग कक्षा 4 का कंप्लीट कर चुके। अब देखिए कक्षा 5 का पर्यावरण और हम यहाँ से स्टार्ट होता है। अध्याय 1 है पटना से नाथुला की यात्रा। नाथुला दर्रा है, वहां की यात्रा कैसे कैसे किया गया है, इसके अंतर्गत जो भी प्रमुख प्रश्न उठता है वह अभी हम लोग यहाँ करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी पटना, यह बिहार की राजधानी है, नहीं होगा। बंगाल भी नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा। गंगटोक जो है यह सिक्किम की राजधानी है। आप 4 नंबर के साथ जाएंगे, यह बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, दार्जिलिंग कहाँ है? तो दार्जिलिंग जो है बिहार में नहीं है, राजस्थान में नहीं है,
पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। 3 नंबर पर आप जा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तेंजिंग नोरगे का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में नहीं, उड़ीसा में नहीं, राजस्थान में नहीं, इनका जन्म जो है तिब्बत में हुआ था। आप 2 नंबर के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। तेंजिंग नोरगे ने एवरेस्ट की चढ़ाई किस वर्ष पूरी की थी? इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की थी, तो वही पूछ रहा है किस वर्ष पूरी की थी। 52 में नहीं, 56 में नहीं, इन्होंने 53 में जो है एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की थी। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? 8048, 8060, 8088, 8848। 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, इसी के साथ हम लोगों को जाना है। ठीक है, तो यह है 8848। यह जो है माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है। गैंगटोक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 5000 फीट नहीं, 4000 फीट नहीं, 3000 फीट नहीं, 6000 फीट जो है यह समुद्र तल से ऊंची है। ठीक है, समुद्र तल की ऊंचाई से, समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर गैंगटोक स्थित है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? नाथुला का जो रास्ता है वह प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? राजमार्ग नहीं, सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। 2 बिल्कुल सही है, ऊपरी मार्ग नहीं है। ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं है, ग्रैंड ट्रंक रोड आपका वेस्ट बंगाल का रोड है। अध्याय 2 आपका, अब अध्याय 2 यहाँ से स्टार्ट होगा। यह है खेल। लुका छिपी खेल कहाँ खेला जाने वाला खेल है? लुका छिपी देखिए घर के अंदर बच्चे लोग खेलते हैं। 1 नंबर बिल्कुल सही है, घर के बाहर नहीं होगा, मैदान नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। 1 नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लूडो कितने खिलाड़ियों के बीच खेल सकते हैं? जैसा कि आपको पता है लूडो 2 खिलाड़ी के बीच भी खेल सकते हैं, 4 खिलाड़ी के, 5 भी, और 1 और 2। तो देखिए यहाँ जो है लूडो कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मैक्सिमम खिलाड़ी पूछ रहा है कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 खिलाड़ी खेल सकते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर बिल्कुल सही है। मार्शल आर्ट क्या है? कुश्ती है नहीं, खो खो है नहीं, लूडो है नहीं, एक युद्ध कला है। मार्शल आर्ट क्या है? एक युद्ध कला है। कुश्ती खेलने वालों को क्या कहा जाता है? कुश्ती जो खेलता है उसको क्या कहा जाता है? क्रिकेटर नहीं, मार्शल नहीं, इनमें से कोई नहीं, पहलवान, इसको पहलवान कहा जाता है। 3 नंबर है। देखिए थोड़ा सा 2 और 3 ऊपर नीचे हो गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेंगे। 3 नंबर बिल्कुल सही है, कुश्ती खेलने वाले को पहलवान कहा जाता है। गतका किस धर्म से जुड़ा मार्शल आर्ट है? गतका जो है किस धर्म से जुड़ा मार्शल आर्ट है? तो यह आपका सिख से जुड़ा मार्शल आर्ट को गतका कहा जाता है। यह मुस्लिम भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है। अब अध्याय 3 है बीजों का बिखरना। ठीक है, बीज जो है जैसे कि फल, पहले जो है वृक्ष में फल होता है, पहले फूल होता है फिर फल होता है, तो फल जो है वह चटक कर बिखर जाता है। ठीक है, बीज बिखर जाता है, जब बीज पेड़ में लगता है तो वह बिखर जाता है। तो बीजों का बिखरना इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका बीज चटक कर, फटक कर या चटक कर बिखरता है? किसका बीज जो है फटकर या चटक कर बिखरता है? मतलब बीज जो है वृक्ष में आया और वह चटक कर बिखर जाता है। तो चटक कर किसका बिखरता है? आम का नहीं, आम का जो है आम के फल के अंदर होता है, यह चटक कर बिखरता नहीं है। गेंदा भी नहीं है, अमरूद भी नहीं है। आपका हरसिंगार जो है इसका बीज बीज जो है पेड़ में वह चटक कर बिखर जाता है, जिसके कारण कि आप देखेंगे कि हरसिंगार का वृक्ष जो है जहां आपका पेड़ रहेगा उसके नीचे जो है बहुत सारा छोटा छोटा पौधा पैदा हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका बीज हवा से उड़कर दूर पहुंच जाता है? देखिए आपको पता है हरसिंगार का वृक्ष एक जगह से दूसरे जगह उड़ता नहीं है, केला का भी वृक्ष नहीं, बीज नहीं है। कपास का बीज, जब आप कपास की खेती कर रहे हैं, कपास का जो बीज है वह जो है एक जगह से दूसरे जगह उड़कर चला जाता है। अमरूद भी नहीं है, तो आप कपास के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस फल को हम सभी बीज सहित खा जाते हैं? बीज सहित खा जाते हैं,
कोई ऐसा फल है जिसके अंदर की बीज भी रहता है और बीज सहित हम लोग खा लेते हैं? देखिए, जामुन का जो बीज रहता है, जामुन का बीज हम लोग निकाल के खाते हैं, आम का भी बीज गुठली निकाल के खाते हैं, संतरा का भी बीज निकाल के खाते हैं, अमरूद जो है, अमरूद का बीज समेत हम लोग खा लेते हैं। तो वही पूछ रहा है, बीज सहित किसे खा जाते हैं? अमरूद के अंदर देखिए बीज भी रहता है, छोटा छोटा बीज रहता है, उसको सहित हम लोग खा लेते हैं। तो एक नंबर बिल्कुल सही है, अमरूद। किस फल को हम बीज निकाल कर खाते हैं? किस फल को हम बीज निकाल कर खाते हैं? देखिए, इसमें से ऑप्शन में कौन सा ऐसा फल है जिसका बीज निकाल कर खाते हैं? अमरूद का बीज सहित खाते हैं, केला तो खा लेते हैं, इसके अंदर भी छोटा छोटा बीज जैसा रहता है, तो यह भी बीज सहित खा लेते हैं। अंगूर का भी बीज सहित खा लेते हैं। आम जो है इसका गुठली निकाल देते हैं, तो बीज निकाल कर खाते हैं, तो आम इसका सही आंसर है, 3 नंबर। निम्नलिखित में से किसके बीज पशुओं के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं? पशु के शरीर में कुछ देखिएगा चिपक जाता है बीज, और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। तो आम के साथ ऐसी बात नहीं है, आम का बीज जो है वह पशु के साथ नहीं चिपकता है। गोखरू का बीज जो है यह पशु के साथ चिपक जाता है, पशु के बाल में चिपक जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। हरसिंगार के साथ ऐसी बात नहीं है, गुल मेहंदी के साथ ऐसी बात नहीं है। तो गोखरू जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब है अध्याय 4, मेरा बगीचा। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। बबूल और कैक्टस कहाँ उगने वाला पौधा है? बबूल और कैक्टस बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं होती है, आकाश में नहीं, मरुभूमि में यह उगता है। तो आप मरुभूमि के साथ जा सकते हैं, गमला में नहीं होगा, जल में नहीं होगा, तो मरुभूमि में उगने वाला पौधा है बबूल और कैक्टस। अध्याय 5 है ऐतिहासिक स्मारक। संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? पाटलिपुत्र नहीं, चंद्रगुप्त नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय जो था यह प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। ठीक है, 3 नंबर बिल्कुल सही है, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह है कुमारगुप्त जी, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अशोक नहीं होगा, महाराणा प्रताप नहीं होगा, नरसिंह देव नहीं होगा। कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सदी में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सदी में हुई थी, किस शताब्दी में हुई थी? तो यह है आपका 5वीं शताब्दी। ठीक है, 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाता था? नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय वाला क्षेत्र था, जहां पुस्तक रखा जाता था, वह क्षेत्र क्या कहलाता था? रत्नदधी नहीं, रत्न सागर नहीं, धर्मगंज कहलाता था। ठीक है, तो 3 नंबर सही है, धर्मगंज। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बोधगया नहीं, राजगीर नहीं, भागलपुर नहीं, पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये सिखों के अंतिम गुरु थे। अध्याय 6 है सिंचाई के साधन। धान के बीज किस मौसम में बोए जाते हैं? धान का बीज देखिए किस मौसम में बोया जाता है? गर्मी में नहीं, सर्दी में नहीं, वर्षा ऋतु में जो है धान का बीज बोया जाता है। बिल्कुल सही है, 1 का 3 नंबर। किस फसल को अधिक जल की जरूरत होती है? अधिक जल, अधिक पानी की जरूरत होती है। देखिए, धान में पानी की जरूरत होती है, बिल्कुल सही है। मक्का को भी पानी की जरूरत होती है, गेहूं को भी पानी की जरूरत होती है। ये सभी भी ऑप्शन में है, आप ये सभी के साथ जा सकते हैं, सही है। निम्नलिखित में से किस फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है? धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, मक्का को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, गेहूं को भी पानी की आवश्यकता होती है, अलसी को पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर थोड़ा सा आकाश से पानी पड़ गया, बारिश हो गई, तो उससे भी अलसी का फसल हो जाता है। निम्न में से कौन सिंचाई के साधन हैं? नदी भी सिंचाई के साधन है, नलकूप भी हैं, तालाब भी हैं, और ये सभी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि सभी नील सिंचाई के साधन हैं। निश्चित अंतरालों पर खेतों के विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है?
देखिए पानी जो खेतों में डाला जाता है निश्चित अंतराल में जब उसको जरूरत होती है तो उसको कहते हैं सिंचाई। बुआई होता है, यह बीज बुआई होता है। कटाई जो है जब फसल तैयार हो जाता है तो उसको काटने का विधि कटाई है, और थ्रेशरिंग जो है कटाई के बाद की विधि है। तो 1 नंबर बिल्कुल सही है, सिंचाई। अध्याय 7 है जितना खाओ उतना पकाओ। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? सब्जी को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है, रोटी को नहीं, दाल को नहीं, मुरब्बा जो है इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है? देखिए संरक्षित नहीं किया जा सकता है लंबे समय तक। मुरब्बा को लंबे समय तक रखा जा सकता है, अचार को भी लंबे समय तक, नमकीन को भी, और सब्जी को जो है लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो 3 नंबर बिल्कुल सही है, इसके साथ आप जाएंगे। भोजन को कुछ दिनों तक संरक्षित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भोजन को कहाँ रखते हैं ताकि वह सही से रहे? पानी में नहीं, फ्रीज में जो है भोजन को रखा जाता है ताकि यह लंबे समय तक 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रहे। ठीक है, जिस पावर का फ्रिज रहता है उसके हिसाब से भोजन जो है संरक्षित रहता है। कूलर का जो है यह रूम कूलिंग के लिए होता है, यह नहीं होगा। बर्तन का भी प्रयोग नहीं होता है, बर्तन का सिर्फ खाना पकाने के लिए, खाना रखने के लिए होता है। पानी का भी नहीं होता है, पानी में भी संरक्षित नहीं होता है। हमें कैसा भोजन खाना चाहिए? किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए? ताजा भोजन खाना चाहिए, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, कच्चा भोजन नहीं खाना चाहिए, उबला हुआ नहीं खाना, ताजा भोजन जो है करना चाहिए। किस मौसम में भोजन जल्दी बासी हो जाता है? भोजन जल्दी कब बासी हो जाता है? तो देखिए गर्मी में जो है भोजन जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी बासी हो जाता है। ठीक है, सर्दी वर्षा नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। अध्याय 8 है रॉस की जंग मलेरिया के संग। मलेरिया कैसी बीमारी है? लाइलाज नहीं है, संक्रामक बीमारी है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह यह फैलता है और संक्रामक नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। 1 का 2 नंबर होगा संक्रामक। मलेरिया किसके काटने से होती है? कुत्ता के काटने से नहीं होती है, बिल्ली के काटने से नहीं, चूहा के काटने से नहीं, मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, उड़ीसा में नहीं, बिहार नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं। मलेरिया के लिए एकमात्र इलाज क्या है? अमरूद की पत्ती नहीं है, कुनैन की पत्ती से मलेरिया का इलाज होता है। पीपल की पत्ती नहीं, बरगद की पत्ती नहीं। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मच्छर का नाम क्या है? नर एनोफ्लिज नहीं, मादा एनोफ्लिज के काटने से मलेरिया होता है। डेंगू भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। 2 नंबर बिल्कुल सही है, मादा एनोफ्लिज। अध्याय 9 है मैंने नक्शा बनाया। बिहार में कुल कितने जिले हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यह 38 होगा, बिहार में 38 जिले हैं। वैशाली जिले के पूर्व में कौन सा जिला है? समस्तीपुर जो है वैशाली के पूर्व में है। यह सब नहीं होगा, दरभंगा नहीं होगा, सहरसा नहीं होगा, खगड़िया नहीं होगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा अब इसमें से कौन सा है? उड़ीसा देखिए यह बिहार में नहीं है। इस 3 में से हमको देखना है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है आपका। ठीक है, इसमें से नालंदा नहीं है, पटना नहीं है, समस्तीपुर नहीं है। शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है। जहानाबाद जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? नालंदा नहीं है, पटना नहीं है, अरवल नहीं है, गया जो है। जहानाबाद जिले के दक्षिण में गया जिला है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पड़ोसी राज्य है? देखिए पड़ोसी राज्य लिख रहा है, तो नेपाल जो है देश हो गया, और यह केरल जो है यह बिहार का पड़ोसी नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, पश्चिम बंगाल बिहार के जस्ट बगल में है। तो यह सही है, 4 नंबर के साथ आप जाएंगे। निम्नलिखित में से किससे बिहार की सीमा मिलती है? भूटान से नहीं, चीन से नहीं, नेपाल से मिलती है, बांग्लादेश से भी नहीं मिलती। अध्याय 10 है हमारी फसलें हमारा खान पान। बरसात में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? अब देखिए बारिश के समय में जो फसल लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको खरीफ कहते हैं। ठीक है, बरसात में लगाई जाने वाली को खरीफ कहते हैं।
सर्दी में रबी, सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो रबी कहते हैं। केला बिहार के किस जिले में मुख्य तौर पर उगाई जाती है? देखिए, यह वैशाली जो है केला के लिए प्रसिद्ध है। गया नहीं, लखीसराय नहीं, पूर्णिया नहीं। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो गर्मी में खरीफ नहीं होगा, रबी नहीं होगा, जायद है। भागलपुर में उगाई जाने वाली मुख्यतः फसल कौन सी है? केला नहीं, चना नहीं, धान जो है यह भागलपुर में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है, मक्का भी नहीं है। प्याज बिहार के किस जिले की मुख्यतः फसल है? प्याज यह लखीसराय में भी उगता है, जमुई में भी उगता है, तो दोनों पर आप टिक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, 3 नंबर कर दीजिएगा। चना बिहार के किस जिले की मुख्यतः उगाई जाने वाली फसल है? बांका नहीं, भागलपुर नहीं, मधेपुरा का जो है यह चना है। ठीक है। अध्याय 11 जंतु जगतः सुरक्षा और संरक्षण। मछुआरा अपनी जीविका कैसे चलाते हैं? खाना बेचकर नहीं। मछुआरा जो है मछली मारकर अपना आजीविका चलाते हैं। कलम बेचकर नहीं होगा, पढ़ाकर नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाने का काम टीचर करते हैं। तो मछुआरा जो है मछली मारकर अपना जीविका चलाते हैं। बिहार के किस जिले में अभयारण्य है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण में है, बेगूसराय में है, तो दोनों पर टिक कर देंगे, बिल्कुल सही है। बिश्नोई किस राज्य की एक जनजाति है? तो यह राजस्थान की है। 3 का 4 नंबर पर आप टिक करेंगे। छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा नहीं, बिहार नहीं। बिश्नोई का अर्थ क्या होता है? 29, 1 नंबर बिल्कुल सही है। 30 नहीं होगा, 20 नहीं, 40 नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंगल से विलुप्त हो गया है? हाथी नहीं, कौवा नहीं, शेर नहीं, तेंदुआ जो है अब बहुत कम दिखाई देता है, विलुप्त हो गया है लगभग। अध्याय 12 मान गए लोहा। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? पहला है ऑप्शन 3 मार्च, 3 जून, 3 जुलाई, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर जो है बिल्कुल सही है, 1 का 4 नंबर होगा। नेत्रहीन लोग किस लिपि द्वारा पढ़ते हैं? तो ब्रेल लिपि के द्वारा नेत्रहीन लोग पढ़ते हैं। जो बोल नहीं सकते उन्हें क्या कहा जाता है? मूक कहा जाता है। बधिर जो है, लंगड़ा जो है जो पैर से लंगड़ा कर चलते हैं, बहरा जो है जो सुन नहीं पाते हैं। शारीरिक भिन्नता वाले लोगों को कहा जाता है दिव्यांग कहा जाता है। आदमी नहीं, अभिनेता नहीं, अभिनेत्री नहीं। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने की थी। अध्याय 13 पानी और हम। समुद्र का पानी कैसा होता है? यह खारा होता है, हम लोग जानते हैं। मीठा नहीं होता है, मीठा जो है तालाब जलाशय का होता है। नमकीन भी नहीं होता है, खारा होता है, तीखा भी नहीं होता है। पृथ्वी में कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 71%। हाल ही के वर्षों में बिहार में किस वर्ष भयंकर बाढ़ आई थी? 2008 में भयंकर बाढ़ आई थी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से क्या आता है? बाढ़ आता है। बाढ़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। अध्याय 14 सूरज एक काम अनेक। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से देखिए खाना भी बनाया जाता है, लाइट भी जलाया जाता है, बिजली बनाने में भी उपयोग होता है। तो उपरोक्त सभी पर आप जाएंगे, 4 नंबर बिल्कुल सही है। सौर कुकर किससे काम करता है? तो सौर ऊर्जा से सौर कुकर काम करता है। अध्याय 15 देखिए हमारा जंगल। वाल्मीकि अभयारण्य में किसका संरक्षण मुख्य रूप से किया जाता है? बाघ का। शेर का नहीं, कुत्ता का नहीं, तेंदुआ का नहीं। बिहार के किस गांव में बेटी होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं? तो यह है आपका धरहरा। धरहरा एक ऐसा गांव है जहां की अगर बेटी होती है तो वहां 10 पौधे लगाए जाते हैं। जंगल में लगी आग को क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। ठीक है, इसको आग, अग्नि, तूफान नहीं कहते हैं, दावानल कहते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह आपका बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? यह आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है, पटना में नहीं है, सारण में नहीं है, गया में नहीं है, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अध्याय 16 है चलो सर्वे करें। सर्वे करना है, यह चैप्टर का नाम है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको यहाँ देखेंगे। पहला देखिए, हम लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पेड़ों से लकड़ी प्राप्त करते हैं। घर से लकड़ी नहीं, बाहर से नहीं, जल से भी नहीं। ठीक है, तो पेड़ से लकड़ी प्राप्त करते हैं। केरोसिन तेल का अन्य नाम क्या है? देखिए सरसों तेल यह नहीं है, मिट्टी का तेल इसको कहा जाता था।
केरोसिन तेल को। चमेली तेल नहीं, धान का तेल नहीं। मिट्टी का तेल केरोसिन तेल का एक अन्य नाम है। निम्नलिखित में से कौन डीजल से चलने वाला वाहन है? डीजल से देखिए घोड़ा गाड़ी नहीं चलता है, बैलगाड़ी नहीं, साइकिल नहीं, ट्रेन जो है यह डीजल से चलता है। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोल से चलता है? देखिए ट्रक जो है आपका पेट्रोल से चलता है, सही है। बैलगाड़ी जो है बैल से चलता है, साइकिल भी पेट्रोल से नहीं चलता, रिक्शा भी पेट्रोल से नहीं चलता। श्वसन के लिए क्या उपयोगी है? डीजल नहीं, डीजल से सांस नहीं लिया जाता है, पेट्रोल से भी नहीं। ऑक्सीजन से सांस लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। श्वसन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। खाना बनाने वाले सिलेंडर में भरा रहता है, क्या भरा रहता है? सीएनजी नहीं, सीएनजी से जो है गाड़ी वगैरह चलता है। डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, गैस सही है। 1 नंबर के साथ जा सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने का निशान किस रंग से दर्शाया जाता है? तो यह लाल रंग से रुकने का बोला जाता है, ठीक है। हरा जो है यह चलने का है, पीला जो है एक्टिव रहने का है। अध्याय 17 रामू काका की दुकान। पलंग बनाने के लिए सर्वोत्तम लकड़ी लकड़ी होती है? पलंग बनाने के लिए देखिए बरगद का पलंग नहीं बनता है, सागवान का पलंग बनता है, केला का पलंग नहीं बनता है, पीपल का नहीं बनता है, ठीक है। सागवान का सही से पलंग बनता है। लकड़ी का सामान बनाने वाले व्यक्ति को कहते हैं बढ़ई, ये सही है। डॉक्टर साहब जो हैं ये मरीज को देखते हैं। इंजीनियर इंजीनियरिंग वर्क, शिक्षक पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन बढ़ई का एक औजार है? कुल्हाड़ी देखिए यह लकड़हारा के पास भी रहता है, तो कुल्हाड़ी और इसके बाद बढ़ई भी रखते हैं, तो यह दोनों के पास है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेते हैं ऑप्शन में। आरी जो है यह मुख्य रूप से बढ़ई का औजार है। सुई जो है यह नहीं है, यह डॉक्टर का है। कलम भी नहीं है। आरी के साथ आप जा सकते हैं, बिल्कुल सही है, 2 नंबर। अध्याय 18 आवास। आवास का अर्थ क्या है? मंदिर नहीं, घर, बिल्कुल सही है। आवास का मतलब घर है, कार्यालय नहीं, सड़क नहीं। आवास में हमें कैसा अनुभव होता है? निजता का अनुभव होता है। निजता मतलब अपनी निजता का अनुभव होता है। परायापन का अनुभव नहीं होता है, अजनबी का अनुभव नहीं होता है, और सहज भी महसूस नहीं होता है। आपको अपने घर में जो है निजीकरण का फील होता है, जो कि हम यह मेरा है, ठीक है। कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए, उपजाऊ, ठीक है। उपजाऊ होगा तभी उस पर कृषि होगा, बंजर नहीं, पथरीली नहीं, रेतीली नहीं। लोग त्योहार कहाँ मनाना पसंद करते हैं? होटल में नहीं, घर में त्योहार लोग अच्छे से मनाते हैं, मैदान में नहीं, छत पर नहीं। कम्युनिटी हॉल का अर्थ होता है घर नहीं, घर जो है यह आवास का है, भवन भी नहीं, हवेली नहीं। सामुदायिक भवन जो है यह आपका कम्युनिटी हॉल का प्रतीक है, ठीक है। कम्युनिटी हॉल का जो अर्थ होता है वह होता है सामुदायिक भवन। अध्याय 19 तरह तरह के व्यवसाय। कपड़े चुनने का काम कौन करता है? देखिए यहाँ चुनने के जगह पर अगर बुनने दे दीजिएगा तो यह अच्छा रहेगा। ऑप्शन में आपको बुनना ही मैक्सिमम जगह देखने को मिलेगा। तो कपड़ा बुनता जो है वह बुनकर है, चित्रकार नहीं है। चित्रकार चित्र बनाते हैं, डॉक्टर साहब पेशेंट देखते हैं, राजमिस्त्री घर बनाते हैं। तो बुनकर बिल्कुल सही है। हमारा घर कौन बनाता है? देखिए घर बनाने वाले राजमिस्त्री हैं, चित्रकार नहीं है, लोहार नहीं है, मोची नहीं है। चित्रकार चित्र बनाते हैं आपका, लोहार जो है लोहे का सामान बनाते हैं, और मोची जो है ये कपड़े का, ये जूते का सिलाई करते हैं। मोची जो है ये फटे पुराने जूते जो हैं उसकी सिलाई करते हैं, और राजमिस्त्री जो है आपका ये घर बनाते हैं, ठीक। हमारे लिए फसल कौन उपजाता है? फसल अनाज कौन उपजाता है? तो किसान अनाज उपजाते हैं। कुम्हार जो है ये बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन। लोहार जो है लोहे के बर्तन, और राजमिस्त्री घर। हमें शिक्षा कौन प्रदान करता है? डॉक्टर देखिए पेशेंट देखते हैं, शिक्षक जो है शिक्षा प्रदान करते हैं। किसान जो है ये क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं, ये नहीं होगा। लोहार लोहे का काम करते हैं। हमारे लिए पत्र कौन लाता है? पत्र आपका लेटर जो लाता है वह कौन है? डाकिया है, ठीक है। मोची जो है ये जूते सिलते हैं, कुम्हार मिट्टी का बर्तन, लोहार लोहे का बर्तन। डाकिया जो है ये आपके लिए पत्र लाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के लिए हम किसके पास जाते हैं? देखिए जब आप बीमार पड़ते हैं किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। इंजीनियर के पास नहीं, डाकिया के पास नहीं, चित्रकार के पास नहीं।
मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? देखिए कुम्हार, इससे पहले भी लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मोची जो है ये जूते सिलते हैं, इंजीनियर इंजीनियरिंग वर्क्स, दरोगा जो है ये आपके थाना में रहते हैं। ठीक है। अध्याय 20 देखिए, रायपुर वाले चाचा की दादी। दादाजी के पिताजी को हमारे पिताजी, दादाजी के पिताजी हमारे क्या होंगे? परदादा। ठीक है। दादा के पिताजी जो होते हैं उसको कहते हैं परदादा। देखिए यह ऐसे चलता है रिलेशन। यह आप हुए, आपके पिताजी हुए, और इसके बाद जो है इनके पिताजी यहाँ हो जाएंगे, इनके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी, ये हो गए आपके दादा, और इनके पिताजी जो हुए ये हो गए परदादा। ठीक है ना। और देखिए यहाँ जो परदादी हो जाएंगी, और दादा की पत्नी दादी कहलाएंगी, और ये आपकी माँ कहलाएंगी। ठीक है। और यहाँ आप हैं, आपके जितने भी भाई बहन हैं वो यहाँ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से समझने में आसानी होगी। पहले ये हो गए आप, इसके बाद आपके पिताजी, इसके बाद दादाजी, परदादाजी, और यहीं से आपकी परदादी हुई, परदादा की वाइफ, दादा की वाइफ दादी, पिताजी की वाइफ माँ। इस तरह से कहलाता है रिलेशन। ठीक है। और यहाँ आप हुए, ये आपके बहन भाई लोग हो गए। ठीक है। तो इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं, तो आसानी होगी समझने में। शादी किनके बीच होती है? एक लड़का और एक लड़की। बिल्कुल, शादी के लिए एक लड़का चाहिए और एक लड़की। ठीक, इसी के बीच में शादी होती है। एक लड़का और एक लड़का, यह जो है शादी के लिए परफेक्ट नहीं होता है। एक लड़की एक का लड़की से, यह भी परफेक्ट नहीं। एक लड़का एक लड़की, यह परफेक्ट है भारत के हिसाब से। भारत में जिस तरह से, हमारे समाज में जिस तरह से होता है उसके हिसाब से। चाचा की पत्नी हमारी क्या होंगी? चाची। बंगाल में शुभ कार्यों के समय कैसी ध्वनि करने की प्रथा है? उल्लू उल्लू करके जो है वो लोग बोलते हैं बंगाल में शुभ कार्य के समय। कौं जो है यह कौवा का आवाज है, टन टन घंटी का आवाज है, टर मेढक का आवाज है। शादी विवाह या पूजन में किसकी ध्वनि करने की प्रथा है? तो शंख की ध्वनि की जाती है। ठीक है। शादी विवाह पूजन में मुख्य रूप से। शहनाई की सिर्फ शादी में, गिटार की भी नहीं, सितार की भी नहीं। फोटो खींचने वाले को, जो फोटो खींचते हैं उसको कहते हैं फोटोग्राफर। 3 के साथ आप जा सकते हैं। चित्रकार चित्र बनाते हैं। पेंटर भी आपका पेंट करते हैं। ठीक है। और शिक्षक पढ़ाते हैं। जिस परिवार में केवल दादा दादी, माँ, पिताजी, पिता और 2 बच्चे होते हैं वह कहलाता है छोटा परिवार। संयुक्त परिवार में देखिए क्या क्या होता है। दादा दादी, माँ, पिताजी, चाचा चाची। ठीक है। इसमें सारे लोग रहते हैं, तब यह संयुक्त परिवार रहेगा। और इसके बाद जो है इससे बड़ा परिवार जो है, और इसमें जो है चचेरे भी ऐड हो जाते हैं, तब जो है यह जाके बड़ा परिवार कहलाएगा। और मिश्रित परिवार में जब 2 परिवार 3 परिवार अटैच होता है तो उस समय जो है यह मिश्रित परिवार कहलाता है। तो यह आपका जो प्रश्न के हिसाब से है यह है छोटा परिवार। अध्याय 21 है, लकी जब बीमार पड़ा। मलेरिया का पता कैसे चलता है? खून की जांच करने पर मलेरिया का पता चलता है। पानी द्वारा नहीं, थर्मामीटर द्वारा नहीं। थर्मामीटर से बुखार जांचा जाता है। इनमें से कोई नहीं, यह भी नहीं होगा। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है वह कहलाता है संक्रामक। एक से दूसरे में जैसे फैला उसको हम लोग कहेंगे संक्रामक। मच्छर काटने से होने वाला रोग, डेंगू भी मच्छर से होता है, मलेरिया भी मच्छर से होता है, चिकुनगुनिया भी मच्छर काटने से होता है। उपरोक्त सभी पर आप टिक करेंगे। मलेरिया का कारण होते हैं, मलेरिया का क्या कारण होते हैं? मच्छर, दूषित जल, दूषित भोजन। ठीक है। तो मलेरिया में सब चीज पर ध्यान आपको देना होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो है मच्छर काटने से मलेरिया होता है। लेकिन आपको यहाँ जो है दूषित जल से भी मलेरिया होता है और दूषित भोजन से भी। मलेरिया के सब कारण हैं, उपरोक्त सभी पर आप जाएंगे। सोने से पहले किसका प्रयोग करना चाहिए? मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि मच्छरदानी से आप मच्छर से बच सकते हैं और इससे जो है आपको
मलेरिया की, इसके बाद डेंगू की इसकी परेशानी नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी है? देखिए संक्रामक बीमारी यहाँ कौन सी है? तो देखिए बुखार जो है एक से दूसरे में कम ही केस में जाता है, ठीक है। चोट यह भी नहीं, घाव भी नहीं है। खुजली जो है यह एक संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे में फैलता है। इसका पानी, जैसे ही खुजली से निकलने वाला पानी किसी दूसरे आदमी को छुएगा तो उसको भी यह बीमारी हो जाएगी। तो खुजली के साथ आप जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आज जो है आपका यहाँ क्लास 5 का जो है पर्यावरण और हम कंप्लीट होता है, ठीक। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक इसके रिगार्डिंग लाएंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इतना जितना सा हम लोग किए हैं पर्यावरण और हमसे जो भी प्रश्न आएगा तो मैक्सिमम इसी पर आधारित रहेगा। आप आराम से उसको हल कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से बताइएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।